हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। मैं कीर्ति आप सबका अपने चैनल में बहुत ही दिल से वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जी ये जो वीडियो है वो मेरी प्रयागराज जाने की है। आप इसको ब्लॉगिंग कह सकते हो, लेकिन मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुई। मेरा कोई जाने का वो फिक्स नहीं था कि मैं जाऊँगी, बात भी नहीं थी हमारे घर में कि मुझे जाना है। मेरे हस्बैंड जाने वाले थे और उनकी टिकट हो रखी थी पहले से, और वो अपने किसी दोस्त के साथ जाने वाले थे। बाद में पता चला कि उनका दोस्त लास्ट मोमेंट में नहीं जा रहा है, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम चलो कोई बात नहीं, मैं अकेले कैसे जाऊँगा, तुम चलो साथ में। तो वो ज़िद करके मुझे लेके गए। फिर वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि जिस बंदे की टिकट थी वो आ गया है। फिर हम दोनों ने टिकट टीटी से बात की और फिर अपना एक टिकट लिया। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे 12 बजे प्रयागराज के पहुँचने के बाद जब हम लोग स्टेशन से उतरे तो हम लोग 2-3 किलोमीटर पहले पैदल चले। फिर हमें एक बाइक मिली जो हमें नागबासुकी मंदिर पर छोड़ के चली गई। उसके बाद मेरे हस्बैंड चल के बहुत ही थक चुके थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं कुछ खीरा खाता हूँ। फिर हम लोगों का चलने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर हम लोग चलने लगे। नागबासुकी मंदिर से हम लोग 13 नंबर पुल तक फिर पैदल गए। फिर मेरे हस्बैंड के पैर ने जवाब दे दिया था, इवन मेरे पैर ने भी जवाब दे दिया था कि नहीं, अब हम लोग इससे आगे नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो अब यहीं रुक के यहीं स्नान करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद और कहाँ जाएंगे। उसके बाद हम लोग वहीं पे थोड़ी दूर स्नान करने के बाद रुके और उसके बाद हम लोग फिर वहाँ पहुँचे। उनका नहाते हम लोग का सब कुछ खाना खाते 5 बज गए थे, शाम हो गए थे। उसके बाद हम लोगों ने एक रूम लिया, उसका नाम था गंगा निवास होटल करके। वहाँ पे अभी कुछ घर भी ऐसे थे जिन्होंने अपने घर में 1 रूम 2 रूम को रेंट पे लगा रखा था, और कुछ आपको ऐसे मिल जाते। तो वहाँ पे हमने एक रूम लिया जो हमें 1600 का पड़ा था एक रात के लिए बस, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे और उस रूम में बहुत सारे लोग रह रहे थे, ये नहीं कि वो अकेले का रूम था, बहुत सारे लोग। बस हमें कंबल, गद्दे, गद्दा, तकिया वगैरह सब कुछ और सामान रखने के लिए जगह मिल गई थी। और उसके बाद रात में हम दोनों हस्बैंड वाइफ 8 बजे निकले थे। कुछ और सोचा कुछ खा ले, तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने लस्सी पिया और मैंने थोड़ा सा आइसक्रीम खाई थी। बस हम दोनों ने एक चीज़ ली, क्योंकि पहले शाम में 5 बजे खा चुके थे तो पेट दोनों का फुल था, कुछ भी खाया नहीं जाता। तो हमने कुछ खाना छोड़ दिया और कुछ मतलब हम दोनों ने उन्होंने लस्सी लिया और मैंने आइसक्रीम लिया। बाद में उनका भी मन हुआ कि वो भी आइसक्रीम खाए, तो उन्होंने भी आइसक्रीम लिया। उसके बाद हम लोग सो गए। उसके बाद सुबह हुई। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को जिद कर के हनुमान मंदिर के लिए बोला कि चलो। तो उन्होंने बोला त्रिवेणी में स्नान करने में और बोट से जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग हनुमान मंदिर का दर्शन करके आ जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगर लेट होगा, क्योंकि हमारी 2 बजे की ट्रेन थी, आज की 2 बजे की ट्रेन थी। बस हम लोग वहाँ स्नान करने के लिए गए थे, बाकी घूमने के लिए बाद में सोचे थे कि चले जाएंगे। और ये रहा वो होटल जिसमें हम लोग रुके थे। बहुत बढ़िया होटल था और काफ़ी अच्छा, ठीक था। और प्राइस वाइज भी अभी तो 8 हज़ार में सारे होटल रूम बुक थे, तो आपको अच्छा था। उसके बाद हम लोग हनुमान मंदिर जब जा रहे थे तो रास्ते में ये नंदी द्वार था, ये कच्छप द्वार था, ये सब द्वार मिल रहे थे, जिसके माध्यम से ही हम लोग हनुमान मंदिर तक पहुंच जाते थे। क्योंकि जो पुलिस थी वो बोल देती थी कि आप यहाँ से नंदी द्वार जाना, वहाँ से राइट ले लेना, तो आप लोग पर के ऐसे जा सकते हो। और पुलिस हर जगह मदद के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए खड़ी थी, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी आप जिसके साथ जाओ उसका हाथ पकड़ के जाओ, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो आप लोग वो हो सकते। और मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी हनुमान मंदिर के दर्शन के दौरान, क्योंकि वो भीड़ में उनको बहुत ज़्यादा ही उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो हम लोग थोड़ा रेस्ट करके फिर हम लोग स्टेशन पे पहुंच गए। और ऐसे हम लोगों ने अपना प्रयागराज में 1 दिन का
अच्छे से किया। फिर 2 बजे हमारी ट्रेन थी, हम लोग स्टेशन पे 12 साढ़े 12 बजे आ गए थे और साढ़े 12 बजे से लेके 3 बजे हमारी ट्रेन खुली। तब तक हम लोग स्टेशन पे बैठ के बोर होते रहे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और प्रयागराज जो नहीं गए उनको भी हर हर महादेव।